वीसी नागेश जी थे शिक्षा मंत्री और साफ उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। पॉलिसी मैटर की अगर आप बात करिए तो वीसी नागेश जी का कहना था कि कर्नाटक सरकार किसी भी धर्म के लिबास या फिर कोई धर्म से रिलेटेड चीजें स्कूल और कॉलेजेस में अलाउ नहीं करती हैं। फिलहाल प्रिकॉशन के लिए 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजेस कर्नाटक में बंद कर चुके हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, सीधे अपने पैनल पे चलते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी की ओर से, साथ ही साथ अतीकुर रहमान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, शमा खान हमसे जुड़ेंगी, मुस्लिम एक्टिविस्ट, साथ ही साथ नफीसा अली हमारे साथ हैं, नफीसा अली अनवर मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है। शुरुआत विनोद बंसल जी आपसे। अभी आपने सुना वीसी नागेश जी हमारे साथ थे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि साहब हमने सर्कुलर दिया है, चाहे वो केसरी रंग का गमछा हो, स्कार्फ हो, हिजाब हो, नकाब हो, कोई पूजा हो या फिर नमाज हो, हम किसी भी चीज की परमिशन पॉलिसी मैटर में नहीं देते। हालांकि वो इंतजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में आज भी बहस हुई, कल भी बहस चलेगी। ये जो पूरा मामला है विनोद जी, देखिए राजनीतिक मामला हो तो हम लोग राजनीतिक बहस कर लेते हैं, अब ये मामला बच्चों तक आ गया है, उन बच्चों में जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब वहां पे भी शुरू हो गया है। विनोद जी। राजेश जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखिए कि जो विद्यालयों का मामला जो विद्यालय में ही सॉल्व हो जाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा ये मामला उठना ही नहीं चाहिए। हाँ। देखिए शिक्षा के मंदिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए होते हैं, शिक्षा देने के लिए होते हैं, उसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, नहीं इस्लामिक जिहादी फोर्सेस का कोई एक अड्डा या उसको कोई नाक का मुद्दा बनाना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या पहली बार हो रहा है जो ड्रेस कोड लागू किया गया? क्या हमने और आपने, क्या आपके सभी दर्शकों ने कोई एक ऐसा दर्शक बता दीजिए जिसने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया हो? मैं कहता हूं मेरी बहन जो हो सकता है इसका विरोध करेंगी, उन्होंने भी कहीं मदरसे में जाते समय भी उसका कोई ड्रेस कोड पहना होगा, और जो स्कूल गए होंगे तो वो कोई ना कोई ड्रेस में गई होंगी, और कई बार ड्रेस न पहनने के कारण, ड्रेस का कोई एक अंग भी मिस होने के कारण हमें डांट भी पड़ी होगी। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं जब इतना सब कुछ होने के बावजूद अब जो जिहादी माइंडसेट है, आप देखिए जिस तरह की जो तालिबानाइजेशन तालिबान कर रहा है, उस तरह से भारत की महिलाओं को आखिरकार उस तरफ क्यों धकेला जा रहा है? बड़ी मुश्किल से तो मुस्लिम बेटियां पढ़ाई के लिए निकल पाती हैं, निकल के आती हैं तो उनको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया जाता है। आखिर क्यों? मैं कहता हूं देखिए, आपने भगवा की बात करी, हाँ। निश्चित रूप से हम नहीं चाहते, ये एक विरोध प्रदर्शन के कारण हमें ऐसा करना पड़ा, अन्यथा तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि भी हम कोई भगवा गमछा या कोई टोपी या कोई ये दृश्य पहली बार, ठीक है विनोद जी, पहली बार देखा, और बहुत मतलब अफसोस की बात है कि देश के कोने में अब बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। ठीक है नफीसा जी, विनोद बंसल जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि साहब जब आप बिल्कुल ही कट्टरवाद पर उतर आएंगे तो फिर हमको भी भगवा धारण और केसरी धारण करना पड़ेगा। हालांकि वो भी मानते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपने भी वीसी नागेश जी को सुना, हम भी स्कूल गए हैं, वहां तो कभी हिंदू मुसलमान हुआ नहीं, वहां तो कभी हिजाब और निकाब हमने देखा ही नहीं। तो आज हिजाब और निकाब की जरूरत स्कूल में क्यों पड़ गई? सिर्फ सिंबलाइज करने के लिए कि हाँ हम हिजाब और निकाब लेकर आ रहे हैं अपने साथ? मैं ये पूछती हूँ कि सर ये 7 सालों के बीच में ये सब क्यों हो रहा है? ये इससे पहले भी हो सकता था, और आगे अगर ये सरकार रहेगी तो इसके बाद भी ये बरकरार रहेगा। तो इन्होंने क्या ये ठेका ले रखा है क्या? इनका कारण सरकार है, आप समझ रहे हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ठेका ले रखा है कि हम लोग हिजाब नहीं ओढ़े, नकाब नहीं पहने? नहीं, हम लोग मना किया। आप घर में ओढ़िए ना, ये ना मंदिर में ओढ़िए, आप अपने मस्जिद में ओढ़िए, आप बाजार में ओढ़िए। आप एक रंग का बच्चों के अंदर जहर क्यों घोलना चाहते हैं? कुछ नहीं घोलना चाह रहे, आप एक रंग का क्यों कलर लेके आप पहनते हैं? हम भी आपसे बोले आप नारंगी पहनना बंद कर दीजिए। स्कूल में नहीं, स्कूल में क्या कोई कलर गया है? आप टीका लगा सकते हैं, स्कूल का चलना चाहिए। आप टीका लगा सकते हैं, आप भी लगाओ टीका, कौन मना कर रहा है? आप मांग भरिए, कौन मना कर रहा है? क्यों भरे? हमारा मजहब नहीं कहता है मत भरो, कौन मना कर रहा है? लेकिन ड्रेस को देखिए, जो स्कूल की जो ड्रेस है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नकाब और हिजाब तो हमारा ये कोई मदरसा नहीं है, हमारे संस्कार। सरकारी स्कूल मदरसे नहीं है मैडम, ठेका ले सरकारी स्कूल मदरसे नहीं है जहाँ पर इस्लामिक जिहादी अड्डा या कुरान की शिक्षा दी जाएंगी। यहाँ पर देखिए, ये जो सरकार का सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा,
जो भारत का सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा और उसी भारतीयता के साथ आपको रहना पड़ेगा। आपके बजरंग दल, आपकी ये सब सेनाएं क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही। मंदिरों देखिए, आपकी तलवारें स्कूल के अंदर तलवारें लेके फोटो आती है, यहाँ तक के जो स्कूल के अंदर किसी भी तरह का उत्पाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बहनों को आखिरकार काले बोरे में बंद कब तक रखोगे? मेरी बहन, आप तो खुद महिला हैं, आपको तो इस बात को एडवोकेट करना चाहिए कि हाँ मेरे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है ये काले बोरे के अंदर क्यों कैद रखा जा रहा है? सरासर हमला हो गया है सर, सरासर हमला हुआ है। के अंदर भी महिलाओं को अगर काले बोरे के अंदर कैद रखा जाता है तो मेरी बहन आपको तो आगे आकर के उसका विरोध करना चाहिए था। और ऊपर से छोटे छोटे बच्चों को उसके अंदर कैद रखना चाहते हो। आपने ठेका ले रखा, हम यहाँ पहन के नहीं आए, हम भी जिहादी बन जाएंगे क्या? नहीं, मुझे बताइए आखिरकार आप उनकी आइडेंटिटी क्यों अलग से रखना चाहते हैं? अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, आप तालिबान की बात कर रहे हैं, विद्यालय विद्या का केंद्र होता है और सारे विद्यार्थियों को एक सा रहना पड़ता है। समता, समानता और सभ्यता ये मंदिरों और विद्यालय की एक खास पहचान होती है। नहीं सर, और आप उसमें अलग करना चाहते हो। आप हमारे देश में हैं, अगर आपको हिजाब पहन के जाना है तो आप मंदिर से जाइए, आपको हिजाब पहन के जाना है तो तालिबान के साथ जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए। हम तो ये कह रहे हैं, हम कहीं नहीं भेज रहे हैं, कहीं नहीं जाने वाले, आपको कहीं नहीं भेज रहे हैं। लेकिन विद्यालय में आना है तो विद्यालय की ड्रेस में आना पड़ेगा। यहीं पे आए, ये तो पूरे भारत के अंदर ऐसा हो रहा है। यहीं पे हमारे दादा परदादा पुरखों की यहीं पे मिट्टी हुई है और यहीं पे हम लोग भी मर जाएंगे, गड़ जाएंगे। क्यों कलंकित करना चाहते हो? कोई कलंकित नहीं है। मैं मिट्टी को क्यों कलंकित करना चाहता हूँ? आपके दादाजी क्या ड्रेस में नहीं पड़े? अगर पढ़ने गए हो तो मुझे नहीं पता। आपके दादाजी पढ़ने गए, आपके दादा हाजी साहब थे, हमारे दादा तो मदरसे से हुए या स्कूल से हुए? बताइए ना। स्कूल मदरसा, हमारे दादा तो प्रोफेसर रहे हैं। नहीं, प्रोफेसर स्कूल में रहे या मदरसे में रहे? बताइए ना। अगर स्कूल में रहे तो क्या वो ड्रेस में नहीं गए? आप बताइए। कुछ नहीं है, नहीं मुझे बताइए ना। मुद्दा ये है, क्या आपके दादाजी हिजाब पहन के गए थे? क्या आप अपनी राजनीति, आपके दादाजी हिजाब पहन के गई थी आप स्कूल में? अपनी राजनीति रणनीति हम लोग के ऊपर ना थोपी है। नहीं, हमारे ऊपर ना थोपी। आप मुझे बताइए, आपके दादाजी जब इतने प्रोफेसर रहे तो क्या उन्होंने ड्रेस नहीं पहनी? क्यों? क्या गोल टोपी पहन के गए थे? वो ओछा पजामा पहन के गए थे क्या? दादी तो 70 साल में भी नकाब में नहीं है। एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट दीजिएगा। घर में आप नकाब में रहिए, ठीक है। विद्यालय को बनाना चाहते हो? विनोद जी एक मिनट, नफीसा एक मिनट, एक सवाल है, ठीक है। एक मिनट बंसल साहब एक मिनट, नफीसा एक मिनट, नफीसा एक मिनट दीजिएगा। विनोद बंसल जी, ऐसे बहस हो नहीं पाएगी, ये एक तरफा बहस का मामला हो जाएगा। आप रात तक बहस करिए, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हमारे साथ अतीकुर रहमान भी है, मुस्लिम स्कॉलर। नफीसा एक मिनट, अतीकुर रहमान जी भी है। अतीकुर रहमान जी, आपने इस बहस की शुरुआत भी देखी, बीसी नागेश जी को भी आपने सुना होगा। मेरा स्ट्रेट और सीधा सवाल आपसे, क्या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, क्या यहां पर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आइडेंटिटी से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, टीका हो, टोपी हो, गमछा हो, कोई भी चीज हो, क्या वो आइडेंटिकल चीजें स्कूल में अलाउ होनी चाहिए, हाँ या ना? मैं माफी के साथ आपसे कह रहा हूं कि यह हाँ और ना का जवाब नहीं है। ये देखा, सवाल ये है, अगर बीच में विनोद बंसल जी कुछ बोले, मैंने इनको अच्छी तरह से सुना। हाँ। अगर आप इनको चुप करा सकते हैं तो चुप कराइए, वरना मेरा इस बहस में हिस्सा लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है विनोद जी, एक बार कंप्लीट कर लें दीजिए, एक बार कंप्लीट कर लें दीजिए। डेढ़ कार्ड खेलना इनकी पुरानी प्रवृत्ति है। ठीक है विनोद जी, ठीक है विनोद जी, 1.5 मिनट दीजिएगा क्योंकि बीच में नहीं बोले और पहला ही सवाल है। अतीकुर रहमान जी, मैंने एक सिंपल सवाल पूछा है, 1.5 मिनट आपके पास, आप अपना व्यू पॉइंट रखिए, उसके बाद बहस मिलाएंगे आपको। धन्यवाद। सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह है कि ये कोई मजहबी स्कार्फ पहनना कोई मजहबी दायरे में नहीं आता है। अगर मजहबी दायरे में आता होता तो कई ऐसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज की जो बातें आजकल आ रही है मीडिया में, कम से कम 700 वहां पर इस तरह की बच्चियां पढ़ती हैं और उसमें से अभी नागेश्वर राव जी ने एडमिट किया कि सिर्फ 6 लड़कियों का मसला उस कॉलेज के अंदर आया। तो कोई रिलीजियस मसला नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है। चॉइस के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कोई भी सभ्यता का हिस्सा उसका पहनावा होता है। अगर कोई देश का प्राइम मिनिस्टर कुर्ते पैजामे के साथ में अतीकुर रहमान जी, आपको सिर्फ रोक रहा हूं 1 मिनट के लिए, माफी के साथ। एक बार लोकसभा चलते हैं, इसी मसले पर बहस हो रही लोकसभा में, सीधे लोकसभा की कार्रवाई। 75वीं वर्षगांठ जो देश मना रहा है, उसके लिए सभी को अभिनंदन करता हूं। ये देश जब से बना है तब से
कुछ देश ने पाया है और कुछ खोया है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत सारी सरकारों का उसमें योगदान रहा, बहुत राज्यों का योगदान रहा, और समूचे राष्ट्र बनाने में इन सभी के योगदान की वजह से आज जो भारत है वो निश्चित रूप से सभी के योगदान से बना हुआ ये भारत एक राष्ट्र दुनिया के पटल पे आगे बढ़ रहा है। एक बहुत कठिन परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां कोरोना की महामारी की वजह से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था व्यथित हो गई थी, और इस कठिन परिस्थिति से उभरने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छे बजट की जरूरत इस देश को थी। मैं सम्मानीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का ठीक है, वापस अपने पैनल की ओर चलते हैं। अतीकुर रहमान साहब, क्योंकि आप बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में रोका था, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, मैं आपको बता रहा था कि सभ्यता का हिस्सा होता है कोई भी पहनावा, चाहे आप उसको किसी रिलीजन से जोड़ दीजिए, कल्चर से जोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री सिर्फ कुर्ता और पैजामा पहनकर कहीं पर जा सकते हैं? कहीं नहीं जाएंगे। एक गमछा, एक तरह का शॉल जरूर उनके साथ में रहेगा, वो सभ्यता का हिस्सा है, उसको आप किसी रिलीजन से जोड़ नहीं सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं पूरी तरह से आपकी बात को कबूल कर लेता कि भाई इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूनिफॉर्म के अलावा कोई चीज का वो एडिशन नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्शन, ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, अगर ये ऑब्जेक्शन प्रिंसिपल की तरफ से आता, टीचर्स की तरफ से आता, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की तरफ से आता, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्शन कहां से आ रहा है? ये ऑब्जेक्शन आ रहा है उन तत्वों की तरफ से जिन्होंने मुसलमानों को, इस्लाम को एक फोबिया बना के रखा है, जिन्होंने मुसलमानों की लिंचिंग की, जिन्होंने मुसलमानों को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश ठीक है अतीकुर रहमान जी, देखिए, मैं आपका ये व्यू पॉइंट है, लेकिन ये सेकंड पार्ट है, ये शायद बहस का सेकंड पार्ट है कि इसका मतलब जिम्मेदार कौन है। फर्स्ट पार्ट अतीकुर रहमान जी वही है जो मैं समझना चाहता हूं। स्कूल में हिजाब और नकाब पहनकर जाना या कोई भी और किसी भी मजहब का कोई आइडेंटिटी आप अपने साथ लेकर जाते हैं, सही है या गलत? आप उसको प्रधानमंत्री से जोड़िए, आप उसको गृह मंत्री से जोड़िए, वो एक अलग मसला है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मैं भी स्कूल गया हूं, आप भी स्कूल गए, हम जिस स्कूल में गए हैं वहां तो हमने नहीं देखा आज तक कि कोई हम टीका लगा के आया हो या कोई हिजाब पहन के आया हो, वहां तो कुछ ऐसा था नहीं। ये तो आज शुरू हुआ है, आज कर्नाटक में शुरू हुआ है, 6 लड़कियों द्वारा शुरू किया गया, तो पूरे देश भर में फैल जाएगा। तो स्कूल जहां पर बिल्कुल साफ मन के बच्चे होते हैं, जो भारत का भविष्य है, हम तो वहां खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप साहब प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट कहां पहुंच गए? मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे, फिर 30 सेकंड में, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, आप इसको सही मानते हैं या गलत? अगर ये नकाब सही है तो बंसल जी कहेंगे कल से तो साहब हम टीका, रुद्राक्ष माला और गमछा ऑरेंज लेके जाएंगे, जय श्री राम बोलते हुए जाएंगे। कहा साहब वो भी ठीक है, तो फिर पढ़ाई कहां होगी? रहमान साहब, देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है और हमेशा रहेगा। हमने अल्लाह अकबर हमारा मजहब का नारा है, बिल्कुल लगाएंगे, जैसे आपके यहाँ जय श्री राम का है। कंप्लीट कर लूं प्लीज? हाँ, कंप्लीट कर लिए, 15 सेकंड है, 15 सेकंड कंप्लीट करिए, उसके बाद विनोद जी बोलेंगे। बोलिए। हमने अपने स्कूल के अंदर कृष्ण का वेशभूषा पहनी है, हमने वहां पर होली बनाई है, हमने वहां पर जन्माष्टमी बनाई है, हमने अपने बच्चों को कृष्ण की भूमिका अदा करने का मौका दिया है। ये हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बेडरॉक है, इसको ध्वस्त करने की कोशिश हिंदुत्ववादी आज कर रहे हैं। ये एडिशन। ठीक, विनोद बंसल जी, हालांकि अतीकुर रहमान जी, इस बात से मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं, जब फाइनल डेज होते हैं, सेलिब्रेशंस होता है, स्पोर्ट्स डे होते हैं, तब ऐसा होता है। आप कहिए साहब डेली कोई आदमी श्री कृष्ण और श्री राम बनकर स्कूल जा रहा है, ये मैं नहीं मानता। फैंसी डे कंपटीशन होता है, हर लोग अपने अपने ड्रेस पहन के आते हैं, मैं इससे थोड़ा अलग हूं, माफ करिएगा। विनोद बंसल जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, दो बातें हैं। एक तो अतीकुर रहमान जी ने बड़ा स्पष्ट तरह से अपने आप ही कह दिया, हालांकि जितने मुंह उतनी बातें हैं इनके यहाँ, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कुछ कह देगा। अभी आपके पैनलिस्ट कह रहे थे ये रिलीजन से जुड़ा हुआ मामला है, हम तो ये करेंगे, और दूसरी तरफ अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं इट इज नोवेयर रिलेटेड टू द रिलीजन। आप देखिए कि हिजाब कोई रिलीजन का हिस्सा नहीं है।
अब मुझे नहीं पता कि रिलीजन क्या है इनका, इनको अपना रिलीजन क्लियर नहीं है। अब दूसरी बात मुझे बताइए कि आखिरकार ये जिसकी बात कर रहे हैं, जिन त्योहारों की बात कर रहे हैं, तो त्योहारों में तो हम ईद हमने भी सेलिब्रेट की है, ऐसा नहीं है। क्या क्या पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन आजकल नहीं मनाया जाता? उसमें कौन ऑब्जेक्शन करता है भाई? उसमें आप पैगंबर मोहम्मद बन के आइए ना, आप कौन मना कर रहा है? लेकिन उसमें आपको उसमें भी मिर्ची लग जाएगी कि पैगंबर मोहम्मद कैसे बन गए? हम तो राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं। आप हिम्मत करिए ना कि मैं भी पैगंबर मोहम्मद बनूंगा। आप मुझे बताइए उसमें आपको ऑब्जेक्शन है तो मैं क्या करूं? आप नहीं बना चाहते। दूसरी बात ये विद्यालय जो है ना, विद्यालय है, विद्यालय को विद्यालय ही रहने दें, अन्यथा तो आपकी मानसिकता के कारण कुछ और नहीं होगा। मेरी बहन है, जो मुस्लिम बहन है, पहले से ही दबी हुई हैं, पहले से ही उनको बुरके के अंदर कैद रखा जा रहा है, पहले ही उनको 3 तलाक, हलाला, बहु विवाह और बहु बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये आपकी सोच है, बेहतर हूरों के सिर्फ नहीं, आपकी वो तो सोच है बेहतर हूरों के और सपना दिखाती आपकी है। बनाई हुई ये रणनीति है। नफीसा जी, आप मुझे बताइए क्या बेहतर हूरों का जो सब्जबाग दिखाया जाता है, इस्लामिक मुसलमानों को आतंकवाद की तरफ प्रेरित किया जाता है, वो क्या है? अच्छा मुझे बताइए, आप मुझे बताइए नफीसा जी, मुझे बताइए, जो मुस्लिम लड़कों को बेहतर हूरों का जो हिजाब दिखाया जाता है, पूरा जो ख्वाब दिखाया जाता है, महिलाओं को भी कोई ख्वाब दिखाते हैं कई लोग? ठीक है, बताइए ना। मुझे अफसोस है आपकी सोच पर अफसोस है। मेरी सोच नहीं है ये तो आपकी देखिए, जो जिहाद के लिए जिन लोगों को उकसाया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, हिजाब पढ़ी है, वो हिजाब क्यों चाहिए स्कूल में? 7 सालों में हिजाब स्कूल में क्यों चाहिए? भारत तालिबान नहीं बनेगा। भारत है, भारत के अंदर रहना है तो भारत के साथ ही रहना पड़ेगा, सबको साथ मिलकर रहना पड़ेगा। मैं और आप साथ साथ रहेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो ऐसा करूंगी और आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, आप अपना करो ना, आप टीका लगाओ, आप टोपी लगाओ, आप जाइए, वो तो राजनीति का अखाड़ा बन गया है। एक बार शमा खान के पास चलते हैं। एक मिनट नफीसा, एक मिनट, शमा खान को भी जोड़ना है। शमा खान हमारे साथ है, अब तक एक भी सवाल नहीं हुआ है। शमा खान जी, पूरा बहस आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया और मैं भी नहीं आ पाया, माफी उसके लिए। शमा खान, जो ये कंट्रोवर्सी है उसपे विनोद बंसल जी ने कहा है कि साहब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफीसा जी कह रही कि साहब हिजाब पहन के गए तो आपको दिक्कत क्या है? अतीकुर रहमान जी ने कहा कि जब आप साहब कृष्ण बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो हम हिजाब क्यों नहीं पहन सकते? और हिजाब को आप कौन मना कर रहा है? हाँ, हिजाब को आप धर्म से मत जोड़िए। आपका अपना टेक, शमा खान जी। जी, पहले तो मैं विनोद जी से ये कहना चाहूंगी कि हिजाब तो भाई आपके यहाँ पर भी ओढ़ा जाता है। अगर किसी आपकी बच्ची को मना करें तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर वो अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर जाना चाहती है, उसको पसंद है, और कोई उसको रोक दे कि नहीं जी तुम नहीं आओगी अंदर क्योंकि तुमने हिजाब पहना है, तो क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी? कि विद्यालय में तो शौक है ये, मुझे खुश है। विद्यालय में तो कुछ भी पहन के आओगे, ड्रेस के अलावा सबको आप एक काम करो, आपकी सरकार एक काम करे कि पूरे देश के विद्यालय ही बंद कर दो। कोरोना में तो बंद रहे, ये चाहते हैं, ये देख लिया रजत जी, देख लिया इनकी मानसिकता क्लियर हो गई। ये कोई बात नहीं चाहते भारत के अंदर। अगर हिजाब पे लड़ाई है तो बच्चों की पढ़ाई क्यों आप बंद कर देंगी? आपने कहा जैसे आप स्कूल बंद कर दो, ये कैसे मान लिया जाए कि आप स्कूल बंद कर? मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या मानसिकता है? स्कूल से धर्म को थोड़ी देर के लिए, आस्था को थोड़ी देर के लिए स्कूल कॉलेज से अलग रख दीजिए। स्कूल कॉलेज के बाद जब बच्चा बाहर निकल रहा है, 18 साल का हो जा रहा है, तब तो वो धर्म देख ही रहा है कि धर्म और राजनीति कहाँ ले जा रही है। तब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन 18 साल के नीचे तक तो उसको अपनी जिंदगी साफ सुथरे तरीके से जीने दीजिए। रखना चाहते, आप टीका क्यों लगाते हो? आप भी स्कूल अल्लाह अकबर बोलने के लिए जा रहे हो? आप टीका मत लगाइए। स्कूल अल्लाह अकबर बोलने के लिए जा रहे हो? अल्लाह अकबर का नाम लेकर के गला काटने जा रहे हो आप? नहीं, अल्लाह अकबर का नाम लेकर के गला काटते हैं। आप जय स्कूल में बच्चों को ये संस्कार देना चाहते हो? आप जय श्री राम स्कूल में नहीं, पूरे इंडिया में क्या, हिंदुस्तान में क्या कोई जय श्री राम की जरूरत नहीं पड़ी हमें। आप देखिए, क्यों? आप मुझे बताइए, देखिए मुझे बताइए, अगर आपको श्री राम बनने में, श्री कृष्ण बनने में तकलीफ है तो पैगंबर मोहम्मद बन जाओ। आपका गला काट देंगे लोग, आपके लोग आपका गला काट देंगे। नफीसा जी, आपके लोग आपका गला काट देंगे अगर आप पैगंबर मोहम्मद बन गए तो। आप, मैं कहता हूँ, हम तो रामकृष्ण बनने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप भी बनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैगंबर मोहम्मद बन गए तो आपका गला काट देंगे लोग अल्लाह अकबर बोलने वाले। मैं कहता हूँ, देखिए विद्यालय को बंद न करने की आपके अंदर ताकत है, मैं चाहूंगा, लेकिन आप विद्यालय को विद्यालय रहने तालिबानीकरण न करें। तो गुनाह है अल्लाह अकबर कहने से, और हम लोग कहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्लाह अकबर का नाम लेकर के गला सेल्ट जो कर देते हो,
आप लोगों का धर्म पूछ करके उसका गला सेट कर देते हो, वो गलत है। ये आपकी विद्यालय के अंदर मानसिकता ये है। सब चीजें सर, बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये आपकी मानसिकता है। मेरी इतनी ठीक हिंदू है, फ्रेंड्स आप हैं, सभी पैनलिस्ट हमारे साथ रहिए। पंजाबी सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप सब सबको हैं। रोकूंगा, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड, एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिजाब पर कोहराम मचा हुआ है। हम सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं और अतीकुर रहमान जी से शुरू करते हैं। अतीकुर रहमान जी, जो पिछला सवाल था आपने बहुत संक्षेप में उसका जवाब दिया, हालांकि वो जो क्रक्स था सवाल का उसको आपने मिस किया कि स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब, नकाब, केसरी रंग का दुपट्टा या मफलर या टीका अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा वही सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि दो पार्ट है इस डिबेट का। अगर इस पार्ट को आप राजनीतिक ले जाइए, नेशन वाइड ले जाइए, तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। इसको आप कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज तक सीमित रखिए, जो अब शायद नहीं हो पाएगा सीमित रख पाना, वो एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। आप स्कूल और कॉलेज के ढंग से सोचिए, उस पर बात करिए, उस पर निर्णय लीजिए, तो शायद ये समस्या हल हो जाएगी। अगर आप नेशनली इस पर बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, धर्म पर आएंगे, भावनाओं पर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये सॉल्व हो पाएगा, ये आग और लगेगी। अतीकुर रहमान जी। जी, मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की थी, शायद समझा नहीं पाया जी। इसका एक सिंपल सा सलूशन ये है, मैंने कहा पहले भी, कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, प्रिंसिपल्स की तरफ से ये चीज उठाई गई होती तो मैं सराखों पर अपने लोगों से कहता कि इसको मान लिया जाए। जिन तत्वों ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, उन तत्वों की प्रिंसिपल खुद खड़े होकर के बता रहे थे बच्चों को, लेकिन आपके जो जिहादी मित्र है ना, वो बच्चों के पीछे खड़े थे। आप ये नेशनल टीवी चैनल पर आकर के और झूठ मत परोसिए। सीधा सीधा आपने विजुअल भी देखे होंगे, मुझे लगता है इंडियन न्यूज़ के पास भी होंगे। वो प्रिंसिपल खुद खड़े होकर के कॉलेज के बाहर बच्चों को कन्फ्यूज कर रहे हैं कि भैया ये जो है मदरसा नहीं है, ये विद्यालय है। विद्यालय में ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म में आपको आना पड़ेगा, लेकिन आप आना नहीं चाहते। अरेबिक वर्ड में विद्यालय है। बताइए कौन से विद्यालय में ड्रेस नहीं है? और मुझे बताइए आज तक ये जो अपना इसका हिजाब वाला मुद्दा क्यों बना? ये जो है ये हिजाब नहीं है, जिहाद है। ये हिजाब जिहाद एक नया खड़ा किया है आप लोगों ने। वो तो बनना ये ही इस था। हिजाब जिहाद के माध्यम से आप विद्यालयों को बंद क्योंकि करना 5 चाहते हैं। राज्यों में अभी आपके इलेक्शन मंसूबे है, पूरे नहीं होंगे, इसलिए बनना था। और आपके सबसे मंसूबे बिल्कुल पूरे नहीं बड़ा होंगे। निशाना उत्तर प्रदेश ये जो है। हिजाब उत्तर जिहाद है ना, प्रदेश है। ये हिजाब जिहाद जो है, जी नहीं, इसको बिल्कुल भी सबसे आराम नहीं बड़ा करेंगे। मुद्दा आपका है ये 5 भारत है राज्यों में मैडम, इलेक्शन। तालिबान नहीं है ये। आप ये भारत है, तालिबान का तालिबान नाम- नहीं है। अभी ये रिकॉर्ड निकाल लिया जाए, देखिए, तो अगर आप कितने बार तालिबान का तालिबान समर्थन करते करेंगी हैं? तो आपको भी पहिए के साथ लटक के जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी जुबान मैं नहीं पे, चाहता, मैं नहीं आपकी चाहता जुबान आपके पे लोग जो है ना, तालिबान है, आपके हमारी लोगों जुबान ने ही पे तो आपको मारा। हिंदुस्तान है, हमारी जुबान पे हिंदुस्तान है। अरे आपकी जुबान के जुबान हिंदुस्तान पे- से क्या होता है? आपकी जुबान पे आपके जुबान में तालिबान तो है। वो हरा बोरा लगा हुआ है। अच्छा, बोरे में लपेट करके बोरा आपको है, गाना तो चाहते हो। आपका नारंगी बोरा भारत कहाँ है? भारत की आपका सरकार आपको नारंगी आजादी बोरा देना कहाँ चाहती है, 3 तलाक से आजादी देना चाहती है। आजाद हो भारत गई, आजाद हो गई है ना? आपकी महिलाएं आजाद हो गई बिल्कुल। फिर? 3 तलाक हाँ? कहाँ है बताओ ना। अच्छा, आप जैसी कुछ महिला हैं जो कि महिलाओं का दर्द नहीं समझती, मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा। आप मुझे बताइए हलाला क्या है? मैं बता अच्छा रही हूँ बताइए, ना, आपने- नेशनल टीवी चैनल पर बैठे आपने हैं, सबके- आप मुझे हलाला बताइए। आपने पूरे हलाला क्या अच्छा है क्या? मतलब मुस्लिम एक आप धर्म, मैं तो मुस्लिम कह की रही एक इस्लाम की धर्म, बात कर रहे हैं ना, एक आप धर्म मुझे का बताइए हलाला आपने- क्या है? आपने सीधे नहीं, आप ठेका ले सीधा लिया है। बताइए। नहीं आप आपने सीधा ठेका ले बताइए, लिया है। डरने की जरूरत नहीं मैं क्यों है। डरूंगी? नेशनल टीवी चैनल मैं पर बोलना क्यों है। डरूंगी? अगर आपको लगता है बिल्कुल कि नहीं हलाला डरूंगी। ठीक है, आप मैं बताइए क्यों हलाला का डरूंगी? ठीक है, बोलिए आप ना। कोई खुदा थोड़ी ना है, मैं डर जाऊंगी आपसे। तो बोलिए ना, हाँ? हलाला ठीक है, बताइए आप ना। बोलते रहिए, आप बोलते हलाला रहिए। हलाला ठीक है। आप बेहतर हुआ का जो रोजगार पे स्वप्न मत बाग बात दिखाया करना, जाता है, आप स्वप्न बाग दिखाया बेरोजगारी जाता पे है, बात मत करना, मुस्लिम आप यूथ को बिजली में मत आतंकवाद बात के करना, रूप आप में पानी झोंकने में के मत लिए, बात करना। क्या वो ठीक है? आप लोगों युवा पे मत बात करना, आप महिलाओं पे मत बात करना। महिलाओं पे जो बात कर रहे हैं, आप जुर्म में मत, आप नहीं, महिलाओं को, नहीं, बच्चों को तो बेचारों को मैं बाहर नहीं बता निकलने रही हूँ देना ना, चाहते। आप आपको- बुरखे से, आपको हिजाब इतनी से, प्रॉब्लम है। 3 तलाक से, हलाला से, आपको बहु इतनी विवाह प्रॉब्लम है, से, इतनी बच्चा पैदा करने की प्रॉब्लम है। मशीन हाँ, बनाने से, हाँ।
बच्चों को, महिलाओं को ये खेती समझने ऐसा थे। रट गया मुझे है, समझ में नहीं आता कि आप आपके जितना लोगों में उत्पीड़न का इतना शिकार है, रट गया, उतना ही आप उनको कर रहे हैं। आपने इतना रट लिया, दिमाग में भर गया है। बताओ ना, कि एक बात आपको- बता दो। आपको सिर्फ मुस्लिम की मुझे पता एक नहीं कहाँ से लाते हो। एक प्रथा बता दो अच्छी है। कौन सी प्रथा? आप मुझे बताइए ना, क्या हलाला मैं अच्छी क्यों है? किसी की प्रथा पे जाऊं? मैं नहीं, तो रोजगारी अपनी पे बात कर रहा जाऊंगी, हूं। मैं मैं आपकी तो बात कर रहा रोजगारी पे हूं। जाऊंगी, आप ही बताओ मैं ना, तो महिला की आप इन सेफ्टी छोटी पे छोटी जाऊंगी, बच्चियों को जो सुरक्षा स्कूल पे में पढ़ रही जाऊंगी। हैं, उनको हलाला आप की मुझे इतना प्रथा में बताइए, जकड़ना चाहते हो? आपके बताइए उत्तर ना। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अरे उत्तर कितने प्रदेश की लोग बात नहीं हो रही, बेरोजगार कर्नाटक हैं? की बात हो रही है। अभी आप ये डिबेट में बिल्कुल अभी भागिए मत। क्यों? आप पॉलिटिकल एजेंडा लेके नहीं बैठे। ये कोई नहीं आप है। देखिए, आप इसको पॉलिटिसाइज मत नहीं, करिए। नहीं, आपकी नहीं, मानसिकता नहीं, तो क्लियर हो नहीं, गई, नहीं। लेकिन मुझे बताइए हलाला ठीक है क्या? आपके कहने से क्या आप बताओ मानसिकता ना, किसी की बदल हिजाब जाएगी? कहाँ से ठीक है? आपके कहने से बच्चों हिजाब को, पहनना छोटी कोई छोटी बंद बच्चियों कर को देगा? जहाँ आजादी मिलनी चाहिए, आप उनको कुंद करके रखना चाहती हैं। सब आजाद आप है, काले बोरे में सब कैद करके आजाद रखना है, चाहती कोई हैं। बोरा नहीं है। क्यों? हमारा मजहब है, हमारा ये मजहब है, नहीं सिखाता हम आपस सलाम में है, पैर रखना। हम सलाम करते ये हैं अपने मजहब जो है ना, को। मजहब ये नहीं है कि और महिलाओं को हमारा हलाला मजहब हलाला नहीं, का और शिकार हमारा बनाया जाए। मजहब ये भी नहीं कहता कोई मजहब नहीं हो कि सकता जो दूसरे कि के महिलाओं मजहब को कैद करना सिखाया दूसरे जाए। के मजहब को हम गलत भी नहीं कहते हैं, नहीं, और मजहब अपने है। मजहब को भी नीचे नहीं अरे झुकने मजहब दे नहीं सकते है, एक बार हजम करने शमा वाले खान जी को बिल्कुल लाते हैं। आप क्या बात करो, ये ठीक है। धर्म है या अधर्म है? एक मिनट बंसल जी। ये करवाता कुछ आपसे नहीं, कुकर्म कुछ है। नहीं, कुछ ठीक है, नहीं। जो कुकर्म ठीक है, को इसको बढ़ावा चुनाव से देता भी हो, जोड़ वो दिया गया धर्म है। है, 5 अधर्म है। राज्यों में चुनाव भी है, चुनाव वाले राज्य भी देख रहे हैं कि साहब क्या हो रहा है। कर्नाटक में, कर्नाटक में भी एक साल बाद चुनाव है, ठीक है, उस पर भी आएंगे। एक बार शमा खान जी के पास चलते हैं। शमा खान जी, आपने बहस भी सुनी, अतीकुर रहमान जी को सुना, बंसल जी को सुना, इसका अंत क्या है? दो चीजें। देखिए बंसल पहला, जी से तो मैं ये कहूंगी, एक देखिए सर, मिनट अपना पूरा सवाल पूरा कर दो शमा जी। बिल्कुल 1.5 मिनट आराम से बोलिएगा, बीच में कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। दो चीजें हैं इसमें। पहला, जी हिजाब और नकाब जी। कंटिन्यू रहे, और कल से जो केसरी रंग का गमछा है वो भी कंटिन्यू रहे, जय श्री राम के नारे लगते रहेंगे। आज कर्नाटक में है, उसके बाद केरल तक पहुंचेगा, फिर आंध्रा जाएगा, तेलंगाना जाएगा, महाराष्ट्र आएगा, यूपी बिहार पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट्स हैं, यहां पर हर स्कूल में होगा। आपने वहां 3 दिन के लिए स्कूल बंद करना पड़ा है। आपने ये खबर देखी होगी, हमने इसी से शुरुआत करी। जी 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 3 दिन जी, के लिए स्कूल कॉलेज बंद करना पड़ा है। क्यों? हिजाब, नकाब, केसरी गमछा। तो या तो ये खत्म कर दिया जाए, जो बड़े लोग कम्युनिटीज के हैं वो बैठकर समझाए कि ये स्कूल में नहीं होगा, स्कूल के बाहर आप जाइए साहब, जितनी आस्था है दिखाइए आस्था, दिन भर रहिए आप मंदिर मस्जिद में, कौन रोक रहा है आपको? पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। जब पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं तब इसकी जरूरत क्यों है? जी सर, मैं आपका सवाल शायद पूरा हो गया है, क्योंकि बंसल जी को तो मैं ये कहूंगी कि ये प्लांट करे गए हैं नफरत फैलाने के लिए। सब मैं हकीकत बता रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो इतनी नफरत फैला रहे हैं, वो बीच का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं और सही बात को नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्लांटेड है। ठीक है, बीजेपी ठीक है, की तरफ मैं से ये नहीं भी है, मान वो गया, थर्ड पार्टी मैं की मान तरफ गया। से। एक मिनट बंसल जी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बंसल जी, एक मिनट दीजिएगा। मेरे ऊपर अटैक किया है, बंसल जी तो पूरा उनको अटैक कर मेरे लीजिए। को बंसल जी, जवाब देना पड़ेगा ना जी। बंसल जी पूरा अटैक कर लीजिए। 1.5 मिनट सुन लीजिए क्या कह रही है, बताइए। जब इन्होंने मुझे अटैक किया तो मेरे प्रश्नों का भी तो जवाब मैं दें। बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ। 1.5 मिनट इनको कह लेने दीजिए ना। आप गलत है, आप प्लांटेड है, आप नफरत फैला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 1.5 मिनट जरा इनको सुन तो ले कि ये मोहब्बत कैसे लेकर आएंगे। महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन और उनको जो खेती बोला गया है कुरान के अंदर जो कहते हैं राजा दशरथ लोग, जी वो के ठीक है कितने क्या? पुत्र थे बंसल बेहतर जी? हुनर का सपना 100 दिखाने पुत्र के थे। लिए लड़कों को तैयार किया जाता है, कुछ लड़कियों के लिए भी कोई हुरा है वहां पर क्या? बताइए ना कुछ, आप मुझे जवाब दीजिए। बताइए बंसल जी, राजा दशरथ जी के कितने पुत्र थे? आप बच्चा पैदा करने की मशीन बता रहे हैं, तो आप मुझे, चलिए मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं आपके हिसाब से, मैं एक हिंदू इंडियन मेरे होके पूछ प्रश्न रही का हूँ जवाब आपसे। दीजिए, घुमाइए मत। देखिए उन्होंने नहीं, मौलाना आप मुझे साहब ने भी बताइए, घुमाया था राजा दशरथ और आप भी जी घुमा रही हैं। कितने- मुझे कितने बताइए पुत्र हलाला थे? ठीक है क्या? 100 पुत्र थे। आप 100 बताइए ना, पुत्र थे। हलाला ना ठीक है आपके क्या? धर्म में है ये सारी चीजें, हलाला ना ठीक है हमारे क्या? उसमें है। 3 तलाक तो ठीक है हलाला क्या? ठीक है? मुझे 3 बताइए तलाक बहु विवाह कैसे ठीक है है? क्या? आपको पता भी है 3 5 तलाक लाख कैसे बीवियां है? 25 बच्चे पैदा करके और आप लोगों को परेशान आपको करते हैं, क्या- और आप जो है ना एक जो एजेंडा के तहत extramarital काम affair करने को चलाते मजबूर हैं, हैं, जायज वो affair ठीक है क्या? चलाते हैं, मुझे उसमें बताइए। क्या है? जायज नहीं, तरीके स्कूलों से अगर हमारे यहाँ 4 को शादियां हो जिहादियों रही का हैं, तो अड्डा वो बनाना गलत है। ठीक है क्या? क्या स्कूल में हाँ, हिजाब होना आपको चाहिए word क्या? ये अच्छा लगता होगा, अगर आप कहते हैं सुनिए, हिजाब होना आपके चाहिए तो लिए कल कोई होता दूसरा होगा। कुछ कहेगा, तीसरा कुछ और कहेगा। नहीं, इन बच्चियों की क्या हमारी स्वतंत्रता को दलित क्यों बहनें, हनन करना हमारी चाहते हैं और आप? बहनें नॉन मुस्लिम बहनें नहीं पहनती हैं हिजाब, घूंघट नहीं डालती हैं, नहीं, पर्दा घूंघट घर में करती करती हैं। क्या मेरी कोई बच्ची
क्या स्कूल में कोई घूंघट लगा के जाती है क्या? घर में से घूंघट अरे में जाएंगी और वहाँ जाके उतार देंगी। घर के घूंघट को, घर के घुंघरू को घूंघट तो आप स्कूल में लाएंगी क्या? घूंघट तो स्कूल में बच्चों को भी घुंघरू पहना दो आप। अगर कोई बच्चा पर्दा क्या कहना करता है चाहती तो हैं आप उस हिसाब से उसमें जाएंगे, ठीक है ना? आप जो हैं वो प्लांटेड हैं नफरत फैलाने के लिए, और आप नहीं, जैसे प्लांटेड छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान मैं क्या हूँ को मुझे छोड़ दीजिए आप। हिंदुस्तान आप मुझे को बताइए आप शर्मा divide जी, नहीं कर सकते क्या हिंदू बच्चों मुस्लिम को, कर। छोटी छोटी बच्चियों को काले बोरे में कैद रखना क्या ठीक है क्या? आखिरकार उनको आजाद कब करोगे आप? ये भारत को आजाद हुए, भारत अपनी स्वतंत्रता की आप 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, पता है आपको? और आप जो है उसको अभी परतंत्र रखना चाहती है बेटियों को। काले रंग जाने कैसे कैसे बेटियां जो है घर से बाहर निकली है पढ़ने के लिए, और ये बहन जी है कि स्कूल को बंद करना हिजाब चाहती है। कौन बंद कर रहा है स्कूल को? कोई नहीं चाहता स्कूल। 2 साल से तो स्कूल ऐसे ही बंद है। ठीक है, आपने आवाज उठाई? नहीं तो हिजाब ठीक है, एक बार नफीसा अली अनवर के पास चलते हैं। ये समझ में नहीं आता कि हाँ, अभी नहीं, ये नफीसा, मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? जो बात है, अभी देखिए, क्यों उठ रहे हैं? दो आप लोगों ने चीजें हैं। अभी क्यों बंद नफीसा, किया? आप लोगों ने उठाए। 5 राज्यों में इलेक्शन है, आप उनकी लोगों ने बातें उठाए। कोई नहीं कर रहा, लेकिन अभी हिंदू मुस्लिम तालिबान, कौन कर रहा है? पाकिस्तान, कौन कर रहा है? पता नहीं कहाँ कहाँ कौन आप डाइवर्ट कर करना रहे चाहते हो। हैं? हिजाब मैं पहनता आप हूँ कर रहे क्या? हो। हिजाब हिंदू हिजाब पहनता है का क्या? मुद्दा उठा क्यों? हिजाब का मुद्दा उठा क्यों? कर्नाटक पहना में ये क्यों? स्थिति पैदा आप क्यों मुझे बताइए, करी? स्कूल में हिजाब पहना क्यों? कर्नाटक में ये स्थिति आपने स्कूल पैदा में क्यों हिजाब करी? पहना क्यों? क्यों नहीं पहनेंगे? स्कूल में हिजाब अभी- पहना क्यों? अभी मुद्दा तो आपने उठाया, कल से पहन के चले मुद्दा गए। आपने उठाया, कल से पहन के राजनीति चले आप कर गए। रही हैं। आपके यहाँ क्यों एक ही रंग के कपड़े पहने जाते हैं? नहीं, मैं आज ये भगवा पहन रंग के के आया हूं। कपड़े पहने कल जाते हैं। मैंने देखा भगवा काला रंग भी के- पहना हुआ नहीं, है, मैं आपकी बात काला भी पहना हुआ, आप भगवा भी कहाँ? पहना हुआ है। आप आप बताइए, कहाँ? आप आप काले कहाँ? बोरे में क्यों कैद रखना चाहते हैं अपने आप को? मुझे पसंद है काला रंग। नहीं पसंद नहीं है। मुझे पसंद है। क्या सिर्फ काला ही पसंद है? बिल्कुल पसंद है। सिर्फ काला नहीं, पसंद है कल आपको? मैं हरा पहन के आऊंगी यहाँ पे। नहीं तो मैं कल कहता हूँ, हरा पहन के यहाँ पे बात बैठूंगी। ये नहीं है, लेकिन बच्चियों को बिल्कुल आप कैद आऊंगी। क्यों रखना चाहती कोई हैं? कैद नहीं आप सर, चाहे कुछ कोई भी कैद- पहने, कोई आपसे फर्क नहीं कैद पड़ता, नहीं है, लेकिन कोई वो बच्चियों नहीं को है। आखिरकार काले बोरे में नहीं, कैद नहीं, क्यों रखना चाहती हैं? ये आपकी उनको जिहादियों का मानसिकता अड्डा क्यों है। बनाना चाहती हैं? आपकी ये उनके मानसिकता है। जिहादियों की हवस का शिकार क्यों बनाना चाहती हैं उनको? मुझे बताइए, ये तो ठीक नहीं है ना जी। सर ये कहाँ से आप शब्दों ये का इस्लामिक शब्द जिहाद है और क्या? लाते हो? ये हिजाब जिहाद नहीं चलेगा। लव जिहाद, ये जिहाद, हिजाब जिहाद हिजाब, नहीं चलेगा। सब। ये भारत सर, है, तालिबान नहीं बनने देंगे। आप बोलिए, आप भारत की बोलिए। महिलाओं की आजादी को आप नहीं छीन सकती। भारत की भारत की महिलाएं महिला स्वतंत्र हैं, आजाद बेटियां है, स्वतंत्र हैं। खासकर मुसलमान भारत महिला की मुस्लिम बिल्कुल बेटियों आजाद को है। आप मुस्लिम उनको बेटियों की रोक-टोक शिक्षा से आप लगाने वंचित की नहीं कर हिम्मत सकते। मत करिए, जरूरत आप इस ना तरह से समझिए। लगातार आप जो है जरूरत नहीं बेटियों समझिए। को विद्यालय से आप अलग करना बिल्कुल चाहती हैं। नहीं। आपका षड्यंत्र पता लग गया। बेटियों पे आज ही क्यों आपका आपने उंगली षड्यंत्र उठाई? पूरी तरह से आपने एक्सपोज हो गया उंगली क्यों है। उठाई? और आप जो है ना कुछ नहीं। बार बार आप जो है ना ये बात कर रही हैं कि स्कूल को बंद कर दो, स्कूल को बंद कर दो। आपने कमाल की कर बात लिया है। है। आप मुझे बताइए कि आप ये करना चाहते हो। नहीं आप ये करना चाहते हो। हम जब करने नहीं allegation- देंगे। आप एलिगेशन लगाओगे, हम जब आप किसी भी प्रॉब्लम कीमत क्रिएट पर करोगे, विद्यालय को बंद जब करने की आप बात उन क्या? बेटियों- आप उन देखिए, बेटियों को नहीं सठे जाने दोगे। साठ्यम इसका समाचारे मतलब है हमारे कि यहाँ वो नहीं कहावत जा है, पाएंगी। अगर राजीबाजी से नहीं माने तो हमारे पास दूसरे तरीके बहुत है, हाँ, तो कर लेकिन लीजिए। बेटियों की शिक्षा अरे पर कर प्रतिबंध नहीं लीजिए। लगा सकते। आप नेशनल टीवी पे बैठ के मुस्लिम बोल रहे हो। बेटियों की शिक्षा पर आप प्रतिबंध नेशनल नहीं लगा टीवी पे सकते आप। बैठ के बोल रहे हो कि मेरे पास दूसरे ठीक है। तरीके हैं। हाँ है ना आप तरीके। दूसरे विनोद जी, मेरी तरीके- बेटियां मुस्लिम आप बेटियों को अपना आप लीजिए। शिक्षा से वंचित नहीं कर विनोद सकते जी, आप। नहीं, यही चीज़ विनोद है। जी, आप विनोद जी, जैसे देखिए, आप चाहते हैं हम कि लोग जो बेटियां बहस अशिक्षित रहें। करना चाह रहे थे, हम वो किस जिहादी बात फायदा पे में और बात कर कर्नाटक रहे में होगा हैं? जिस वक्त ये आपने महिला यही घुसी होंगी। सीखा है, ठीक है यही सीखा विनोद जी, है। इसका और समाधान इस क्या हो गवर्नमेंट में सकता है? यही अगर देखा आपसे है। मैं पूछूं कि कल ये चीजें ना देखने को मिले, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे देश के और हो, इसका समाधान क्या है? मुझे पूछा जी, आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, दो तरीके हैं इसमें। समाधान एक ही है, जैसा देश चला आ रहा है वैसा चलने दो। अगर आप उसको विकृत मानसिकता के साथ में तालिबानाइजेशन विकृत या मानसिकता आप जो लोगों जिहादी की है। मानसिकता के साथ विकृत में अगर आना मानसिकता आप जैसे चाहोगे तो शख्स देखिए, की है। आप सटे जैसे साठ्यम शख्स की समाचार है। सीधी सी विकृत बात है। मानसिकता। मैं ये मानता हूं कि देखिए, बच्चियों की शिक्षा से वंचित करने का एक जिहादी षड्यंत्र है। उनको अल्लाह अकबर करके बोल करके अभी गला ये सिल्ट point करने की जो क्यों उठाया परिपाटी गया? है अभी वो वहाँ के उसके अंदर ये प्रिंसिपल धकेलना ने, चाहती अभी हैं। वहाँ के टीचर ने बच्चियों गेट क्यों बंद किए? बच्चियों को स्कूल गेट से क्यों बंद निकालना करवाए चाहती हैं। गए? ये गेट चाहती हैं बंद कि जो करवाए गए बच्चे हैं। जो है ना, बच्चियां जो हैं, मुस्लिम बच्चियां सिर्फ मदरसों तक की सीमित रह जाएं। उन जिहादियों का और सेक्स जो स्कैंडल करने वाले जो सेक्स जिहाद वाले गैंग है, उन जिहादियों के चंगुल में फंसाना चाहती सबसे ज्यादा हैं। सीरीज ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरे जगह की हम निकलती है। भारत की बेटियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह से करना। आपको हम बर्दाश्त भारत की करने की बेटियों ठीक है, को बहस लंबी है। फिलहाल हम भारत की बेटियों को समानता का पाठ पढ़ाएंगे। उम्मीद करूंगा नहीं, ये नहीं, देश नहीं, सिर्फ नहीं, कर्नाटक के उसी स्कूल तक सीमित आपको रहे और बर्दाश्त देश में करने न की फैले। जरूरत ही नहीं है। दोनों आपको पक्ष क्या बैठे, बोला, आप स्कूल टांग एडमिनिस्ट्रेशन अड़ाइए। बैठे, आप टांग क्यों सरकारें अड़ा रहे हो बैठे,
राज्य सरकार बैठे
और आने वाले दिनों में कम से कम स्कूल कॉलेज में ये तस्वीर देखने को ना मिली। आप सब लोग आए और देश का सवाल में बहुत शुक्रिया आप